नासिर भट्टी। और आज के मेरे जो टॉपिक का उन्वान है वो ये है कि इंसान खुद को मुआशरे में ढाल कैसे लेता है, खुद मुआशरे का हिस्सा कैसे बन जाता है। इस टॉपिक की मुझे जरूरत उस वक्त पड़ी जब मैंने एक स्कूल में विजिट किया तो पता चला कि स्कूल वाले किसी न किसी नए बच्चे को जिसने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की हो सिर्फ उसी को जॉब देते हैं। प्राइवेट स्कूल था। तो मैंने बड़ा सोचा इस बात के ऊपर कि क्यों, हालांकि एक्सपीरियंस वाला टीचर इनको चाहिए था, तजर्बाकार उस्ताद चाहिए था जो इनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाता, अच्छे तरीके से पढ़ाता, अपने तजर्बे की मदद से उनको अच्छी रहनुमाई कर पाता, गाइड करता। लेकिन स्कूल वालों का मंशूर ये था कि नहीं जी, हमें अपने स्कूल के लिए वो तालिब इल्म चाहिए जिसने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। तो मैंने इस बात को बड़ा सोचा और सोचते सोचते मुझसे राह ना गया, मुझे कोई बात समझ ना आई। तो मैंने उसके प्रिंसिपल से पूछ लिया कि जनाब आप बताना पसंद करेंगे कि आपको एक्सपीरियंस टीचर क्यों नहीं चाहिए, जिसकी 5 साल 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस हो, वो आपके स्कूल के लिए ज्यादा बेहतर है। तो प्रिंसिपल ने अपने ज़हन के मुताबिक एक बात की और उसकी बात बड़ी मुझे पसंद आई और आज मैं अपने अल्फाज में उसको बयान करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग भी सुने और अपनी राय का इजहार करें कि किस हद तक ये बात बड़ी जबरदस्त बात कही उसने। प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि सर बात इस तरह है कि हम उस बच्चे को लेते हैं जो नया नया उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है, वो हमारे स्कूल में आता है, वो बड़ा मेहनती होता है शुरू में, क्योंकि वो अपना मुकाम बनाना चाहता है, अपनी जगह बनाना चाहता है, अपना नाम पैदा करना चाहता है। वो बड़ी मेहनत से पढ़ाता है, बच्चों के साथ बड़ी रात दिन एक कर देता है, जितना इल्म वो दे सकता है बच्चों को देता है। तो इसलिए हमारे स्कूल का बड़ा फायदा होता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर होता है वो भी बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन वो हमें सिर्फ इतना बच्चों को इतना पढ़ाता है कि जिससे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। उनको इल्म से थोड़ा कम इल्म मिलता है, इल्म उनके पास भी होता है, लेकिन क्योंकि सर पढ़ा के इतना तजर्बा हो चुका होता है, उनके ज़हन में ये होता है कि इस सबक में से ये सवाल पेपर में आएगा, तो बच्चों को सिर्फ वही पढ़ाते हैं कि ये सवाल पेपर में आया जाएगा। तो इसी तरह तो बाद में फिर मैंने ये सोचा कि अगर एक नया टीचर आता है स्कूल में, वो बड़ा मेहनती होता है, लेकिन उसके साथ वाले देखो पुराने टीचर होते हैं, एक्सपीरियंस शुदा टीचर होते हैं, वो इतना नहीं पढ़ाते। फर्स्ट या 6 पीरियड है, 6 में से वो 6 के 6 पीरियड पढ़ाता है नया आने वाला उस्ताद, नया आने वाला टीचर। लेकिन पुराने टीचर 4 पीरियड पढ़ाते हैं या 3 पीरियड पढ़ाते हैं। तो वो जब नया आने वाला वो मेहनत करता है, बाकी टीचर्स को भी कहता है आराम से ना बैठा करें, बच्चों को पढ़ाया करें, इस तरह मेहनत के साथ पढ़ाएं, इस तरह तैयारी करवाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसी मुआशरे का हिस्सा बन जाता है, ढल जाता है उसी माहौल में। वो भी कहता है कि मेरे 3 पीरियड और मैं जो है ना निकम्मा बैठा हूँ, आइडियल बैठा हूँ, इस तरह। तो इस तरह ये मुआशरे का हिस्सा क्यों बन जाता है इंसान, आखिर क्या वजह है जो उसके ऊपर असरअंदाज होती है और उसकी सोच बदल देती है। तो मैं कहूँगा कि इसमें मेजॉरिटी हमेशा अपनी अहमियत रखती है कि इंसान जब किसी दफ्तर में कोई नई जॉब पे चला जाता है तो वो बड़ा मेहनती होता है, बड़ा मेहनत से ईमानदारी से काम करता है, रात को भी बैठना पड़े तो बैठा रहता है, दिन को भी सबसे लेट छुट्टी करता है। क्यों? वो काम को अहमियत दे रहा है, काम कर रहा है। लेकिन बाद में वो साथ वालों को देखता है तो उन्होंने अपने कंप्यूटर्स बंद किए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो उसके ज़हन में भी ख्याल आता है कि ये भी तो उतनी तनख्वाह ले रहे हैं जितनी मैं ले रहा हूँ, पैसे इनको भी उतना ही मुआवजा मिलता है जितना मुझे मिलता है, तो मैं रात दिन एक काम क्यों करूं। वो दूसरों को सोच के उसके अपने जो काम करने की सलाहियत थी वो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देता है और बिल आखिर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और वो भी उस माशरे का, उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो हमेशा इंसान अपने माशरे में मेजॉरिटी लोगों को देखकर उसी तरह जो है ना फिर वो अपनी सोच बदल देता है, अपनी सोच बना लेता है कि जिस तरह ये कुछ नहीं करते मैं भी कुछ नहीं करूंगा। इसी तरह यानी लोगों का असर जो है वो एक इंसान के ऊपर पड़ता है। वो शुरू में तो बड़ा मेहनती होता है, काम करने वाला होता है, मेहनत भी करता है, लेकिन जब वो देखते हैं अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस तरह ये कुछ नहीं कर रहे, मुझे भी इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए, मैं भी इसी तरह फ्री बैठा रहूं, मुझे भी बस मुफ्त के पैसे मिलते रहे। ये लोगों का असर है जो उसकी जिंदगी के ऊपर पड़ता है, उसकी जो है ना जिंदगी के ऊपर पड़ता है। हम एक देहाती मिसाल ले लेते हैं, हमारे घरों में किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो घर में एक नई बहू आती है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर आती है तो आते ही वो घर में कहती है ये चीज गलत है, हमारे घर में ये निजाम इस तरह होता था, ये चीज इस तरह गलत है, ये हमारे निजाम घर में ये निजाम इस तरह होता था, ये मैं बड़ी सफाई करने वाली हूँ, हम घर में बड़ी सफाई सुथराई रखते थे। शुरू में वो बड़ी हर चीज बड़ी तरतीब से रख रही होती है, बड़ी मुनज़्ज़म घर का निजाम बना देती है, लेकिन फिर घर वाले उसके साथ नहीं चलते, उसका साथ नहीं देते, उसकी सोच से सोच नहीं मिलाते, उसके काम में उसकी मदद नहीं करते। तो
तो वो भी बिल आखिर देखते देखते वो जो है ना उन्हीं की सोच पे आ जाती है और घर का वही सेम निजाम पहले वाला रख दिया जाता है। और फिर वो कहती है देखा मैंने घर का निजाम बदल के रख दिया, मैं जब आई थी तो इस तरह होता था, लेकिन हकीकत में निजाम भी बदला होता है। निजाम अब भी वही होता है, घर का तौर तरीके अब भी वही हैं, अखबार अब भी वही चल रहे हैं घर के, लेकिन उसने उसकी अपनी सोच बदल गई, वो उन लोगों जैसी हो गई। तो अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि घर में मुझे क्या तब्दीली करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सा सामान किस जगह रखना चाहिए और कौन सा किस जगह नहीं रखना चाहिए। तो ये इंसान का दूसरे लोगों की जो असर पड़ता है उनके ऊपर, ये उसका जो है ना हमेशा नतीजा है। और लोगों की सोचों का असर, लोगों की बातों का असर, ये इंसान के ऊपर जल्दी और बहुत गहरा इम्पैक्ट रखता है, बड़ी जल्दी असर कर जाता है। और इंसान इन्हीं बातों में आकर अपने काम करने की तमाम तर सलाहियतें खत्म कर देता है, अपना मेहनती होना खत्म हो जाता है, उसकी तमाम तर मेहनतें जाया हो जाती हैं। तो हमेशा हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी कि सिस्टम को अपना हिस्सा बनाना चाहिए था, ना कि खुद सिस्टम का हिस्सा बनते। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी इंग्लिश का मकूला है, तो हमेशा इसी तरह होता है कि जो मेजॉरिटी होती है, एक बंदा हो तो किस हद तक बदल सकता है, कमाल कर सकता है, बिल आकर उसको मुआशरे का हिस्सा